पिछले 22 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ भूमि में दाने जो हैं कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं उन्हें चिंताएं दबा लेती हैं, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं और शैतान उन्हें नष्ट कर देता है। तो आपको फैसला लेना है कि आपको कौन सी भूमि बननी है, राइट। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज गॉड्स डिजायर। अभी आपसे पूछेंगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड, और आपकी लिस्ट तो खत्म नहीं होगी। योर लिस्ट फॉर गॉड इज एंडलेस। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल सिंपल है, वो हमारी आपकी तरह नहीं है, वो स्ट्रेट बात करता है, सीधी बात करता है। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, सीधी सीधी बात है। उसकी एक ही इच्छा है, आप जानते हैं, उसकी एक ही इच्छा है कि वो आपके साथ संगति करे। पूरी बाइबल को अगर आप उत्पत्ति से लेकर जेनेसिस तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप वहां देख पाएंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो क्या है, व्हाट इज गॉड्स डिजायर। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया तो वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। तो हम देखेंगे उत्पत्ति में, निकाल लीजिए वो खंड, उत्पत्ति उसका पहले देखेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे। यहां लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उन्हें आशीष दी, राइट। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आप में रहना चाहता है। उसने कितनी सारी क्रिएशन बनाई है, जीव जंतु बनाए हैं, तरह तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, लेकिन परमेश्वर संगति किसके संग करना चाहता है, वो है मनुष्य। और मनुष्य को उसने अपनी समान, इट मींस यू आर स्पेशल, आप विशेष हैं। आप अपने आप को कमजोर मत, आप जैसा मानेंगे वैसा हो जाएंगे। मैं ये सिखाता हूं, आप बाइबल के अनुसार माने कि बाइबल ने आपको, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया और क्यों बनाया, दैट्स यू। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया ताकि मनुष्य उसके साथ, परमेश्वर जो है उसके साथ संगति करे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चिंताएं हैं, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, किसका कोई बेरोजगार है, किसी की शादी नहीं हो रही है। मसीह लोगों की ये प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हम घर बना रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे व्हाट इज गॉड्स डिजायर। आप अपनी इच्छा को छोड़िए, वो कभी पूरी हो जाएगी तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। एक इच्छा खत्म होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा सदा काल से एक ही है, आज भी एक ही है, कि वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है और आप में रुचि लेने वाला परमेश्वर है। मैं इस बात को सिखाता हूं, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर भूला नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कितने लोग यहां पर पेरेंट्स से, हाथ उठाइए, माता पिता, हम सब माता पिता हैं, बहुत सारे लोग, वी आर पेरेंट्स। तो आपके घर में जब संतान हुई, बच्चा हुआ हॉस्पिटल में, तो आप उसको वहीं छोड़कर आ गए क्या कि चलो भाई बच्चा हुआ, ठीक है, मुबारक हो मुबारक हो, और फिर उसको हॉस्पिटल में बाय बाय करके घर आ गए? आप उसे लेकर आए ना, कहां लेकर आए? अपने घर में लेकर आए, और आपने उससे प्रेम किया। तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य को बनाकर भूला नहीं, उसे बाय बाय नहीं किया कि अरे चलो मैंने कुछ बनाया है, चलो ठीक है। एक ऐसा परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया भी
और उसमें रुचि भी लेता है, इंटरेस्ट लेता है उसमें। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द गॉस्पेल। और वो इतनी रुचि लेता है आप में कि 6,500 साल से वो आपके पीछे पड़ा है। इस रहस्य को समझ लेंगे हम लोग। जैसे एक प्रेमी होता है तो वो अपनी प्रेमिका का घर जानता है कि वो कहां रहती है, उसे क्या पसंद है, तो उसका जो प्रेमी है उसके लिए वो चीजें बनाता है, लाता है, खरीदता है। आम भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। उसको बुखार आ जाए तो उसको भी बुखार आ जाता है। चोट प्रेमिका को लगी है, दर्द प्रेमी को हो रहा है। यह स्वभाव मनुष्य के अंदर कहां से आया कि वो जिससे प्रेम करता है फिर वो उसके पीछे पीछे रहता है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है और उनकी सब छोटी बड़ी आवश्यकताएं वो मैं पूरी करता हूं। हर दिन उन्हें कुछ नया खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए। बेटियां हैं, लड़कियां हैं तो आप भी समझते होंगे, उनकी डिमांड्स भी ज्यादा होती है, खत्म ही नहीं होती डिमांड्स। बेटों को कुछ नहीं है, लड़कों को तो आप एक शर्ट पैंट दिला दो, एक नेकर दिला दो, एक बनियान टी शर्ट दिला दो, ठीक है भाई। अब लड़कियों के लिए तो सर से लेके पांव तक। फिर भी एक पिता जो है, एक मां जो है, वो उसके लिए करती है क्योंकि प्रेम है। प्रेम इंसान को कहां से कहां ले जाता है, सोचा आपने? प्रेम में इंसान जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, धूप सेकता है, अपने आप को पूरा दे देता है प्रेम में। तो ये प्रेम का जो आरंभ है, प्रेम का जो जनक है, परमेश्वर ही तो है। और अभी भी वो आपके पीछे पड़ा है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो मेरी एक बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो इस बाइबल में सिर्फ 2-3 पन्ने होते। एक परमेश्वर था, उसने मनुष्य को बनाया, फिर परमेश्वर की मनुष्य से लड़ाई हो गई, कहानी खत्म हो गई। भाई आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप क्या करोगे? जाना छोड़ दोगे? आप उससे बात करना, फोन करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। किसी से आपकी लड़ाई हो जाए फिर देखो, आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। एक परमेश्वर था, मनुष्य से उसकी लड़ाई हो गई, कहानी खत्म। लेकिन कहानी खत्म हुई क्या? ये जो इतनी मोटी बाइबल है, ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेमी तो है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है, अभी तक आपके पीछे आ रहा है, स्वर्ग से उतर कर आ गया। इस रहस्य को जब आप समझ जाएंगे, देखिए उद्धार जो है, सैल्वेशन जो है, कोई वस्तु नहीं है कि प्रभु ने आपको दे दी और आपने जेब में रख ली और चल दिए। उद्धार जो है वो परमेश्वर के संग संगति है प्रत्येक दिन। जब आप सो जाते हैं तो मैं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु सोचते होंगे ये कब उठे मुझसे बात करे। ठीक है ना? जैसे बच्चे सो ही रहते हैं, हम देखते हैं, चलो फिर वो बच्चा उठता है तो फिर हमारे संग खेलता है, हम उसे गोदी में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं। We enjoy the fellowship। हम अपने बच्चों के साथ अपनी संगति को आनंद में। तो ऐसे परमेश्वर सोचता होगा यार सो गया, ये 8 घंटे, चलो सुबह होगी। अब सुबह होती है, आप मोबाइल में लग जाते हो, आप काम में लग जाते हो। So he is a God who loves you, and it's very sure that he actually don't expect even heaven without you। वो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करना चाहता आपके बगैर। इसको अपने ऊपर लेना, आपके बच्चे हैं ना, मैंने इसलिए तो आपसे हाथ ऊंचा करवाया कि इस पूरी कहानी को आप ऐसे समझें जैसे आप और आपकी संतान, आपके बच्चे ठीक इसी तरीके से परमेश्वर और आप उसके बच्चे। कहानी समझने में बड़ी आसान है। अब वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर
3 अध्याय में उसके 8 पद के अनुसार लिखा है कि आदम और हव्वा से ठंडे समय में संगति करने के लिए आता है। परमेश्वर संगति करने आ रहा है, राइट? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग, ही इज इंटरेस्टेड इन द फेलोशिप। वो संगति में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। उसके कैरेक्टर को, उसके कार्य करने के तरीके को, उसके सिस्टम को समझने का प्रयास करें। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें संगति से संबंधित, जो परमेश्वर की जो इच्छा है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पुराने समय में हम देखेंगे परमेश्वर ने 3 तरह से मनुष्य के संग संगति की। 3 तरह से। पहली बार जब हमारे पूर्वज जैसे नूहा है, अय्यूब है, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, इन्होंने वेदियां बनाई। बिल्कुल सिंपल, पत्थर खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाल दिया। याकूब ने 28 अध्याय में लिखा है, पत्थर खड़ा किया, उसने उसके ऊपर तेल डाल के उसका अभिषेक कर दिया। बोला यहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। अद्भुत है ना? तो हमारे पूर्वजों ने, जैसे नूहा हुआ, उसने वेदी बनाई, अय्यूब ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, इन्होंने बिल्कुल सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, और उस वेदी के द्वारा हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है और वहां से उसको संदेश भी मिल रहा है। तो पुराने समय में वेदी बनाई जाती थी। गिदोन ने भी वेदी बनाई थी। दुष्ट आत्माओं की वेदियों को तोड़ा और परमेश्वर की वेदी को बनाया। घर जाके अध्ययन करिएगा आप, गिदोन के जीवन को लिख लीजिए। गिदोन के जीवन को अध्ययन करना है घर जाकर। इसको इंग्लिश में हम गिडियंस भी कहते हैं, ठीक है? न्यायियों में मिलेगा आपको, अध्ययन कीजिएगा घर जाकर। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने वेदी से थोड़ा आगे हटकर हम देखेंगे तंबू के रूप में, थोड़ा उसको कहेंगे कि हम बेहतर तरीके से तंबू के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य के संग संगति की। और उसके बाद में राजा सुलेमान के द्वारा शाही मंदिर, नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन राजशाही तरीके से परमेश्वर ने मंदिर के अंदर रहकर परमेश्वर ने लोगों के साथ संगति की। तो पहले क्या था? ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल वेदी पत्थर की। उसके बाद हम देखते हैं टेंट के रूप में देखते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक शाही बड़ा विराट मंदिर देखते हैं। और नए नियम में आते आते वो क्या हुआ? वो आप हो गए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा। 1 कोरिन्थियंस में लिखे, यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। अब इसको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। कि परमेश्वर जो आप में रुचि ले रहा है, वो तब रुचि ले रहा है जब आप पवित्र हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी बर्तन में खाना खा रहे हो। कई बार होता है, एक बार हम चाय पी रहे थे तो उसमें चाय के प्याले में अंदर साबुन लगा था। हो जाता नहीं होता है? मैंने देख लिया, मैंने कहा इसमें साबुन लगा है। मैंने कहा मैं तो नहीं पीता, मैंने छोड़ दी। कई बार खाने के अंदर कोई चीज निकल आती है, आप छोड़ देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप बढ़िया दाल चावल रोटी खा रहे हो और उसके अंदर से कॉकरोच निकल आए, क्या करेंगे आप? तो जब आप वो भोजन नहीं खा सकते तो परमेश्वर आपको ग्रहण कर सकता है? हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हम जरा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:8 के अनुसार आदम और हव्वा के साथ में बगीचे के अंदर
संगति की, द फर्स्ट फेलोशिप, जैसे आपका ये ना फर्स्ट ख्रीस्ती चर्च है ना, क्या नाम है पहला, हाँ ये याद रखना है आपको, ये पहला है। ऐसी पहली संगति हमको जो है वो कहां दिखती है? अदन की वाटिका में दिखती है, उत्पत्ति 3:8 के अनुसार। लेकिन वो संगति ज्यादा दिन तक चली नहीं, उसमें गड़बड़ हो गई, उसमें विघ्न आ गया। क्या विघ्न था? उसके अंदर पाप आ गया। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा पहले, क्योंकि मैं आराम से आपको समझा रहा हूं। संगति खंडित हो गई, लेकिन संबंध खंडित नहीं हुआ। संगति खंडित हो गई किसी कारण वजह से, लेकिन संबंध बना रहा। अगर आदम और हव्वा का संबंध परमेश्वर से टूट जाता, तो जैसा लिखा है कि जो डाली पेड़ से कट जाती है वो सूख जाती है, वो मर जाती है। तो प्रभु से हमारी संगति खंडित हो गई, लेकिन संबंध अभी भी है। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, आपके शहर सोलापुर में बैठा हूं, मेरे बच्चे दोनों, मेरा परिवार जो है, मेरी पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, मेरी कलीसिया के लोग सब कहां हैं? जयपुर में। तो संगति तो इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो वहां है, मैं यहां हूं, लेकिन संबंध तो है। अभी फोन लगा दूंगा, अभी वो मुझे लगा सकते हैं, तो संबंध है हमारा। तो वैसे तो मैं फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन एक सीन मुझे याद है, एक पिक्चर मुझे सीन याद है। एक लड़का बाइक से जा रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बोले तुम्हारा चालान बनेगा। बोले अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहां के एसपी को जानता हूं। तो जो पुलिस वाला था वो थोड़ा बेचारा संकोच के, ये एसपी को जानते हैं? तो बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो अपनी बाइक पे बैठ के भागा, जाते जाते बोल गया मैं उसे जानता हूं, वो मुझे नहीं जानता। मैं एसपी को जानता हूं, एसपी मुझे थोड़ी जानता है। संबंध नहीं है। आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी और घट सकती हैं जहां आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति को थोड़ा सा कमजोर पाए। जीवन में कोई निराशा आ जाए, कोई चिंता आ जाए, कोई ऐसी बात हो कि आपको लग रहा होगा कि कोई गड़बड़ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी संगति में दिक्कत हो सकती है, लेकिन संबंध कभी नहीं टूटेगा आपका परमेश्वर के साथ। अगर संबंध टूट गया तो खत्म ही है, फिर तो सब कुछ, फिर रहा क्या? टूट गया संबंध। लेकिन परमेश्वर आपके साथ संबंध नहीं तोड़ रहा, यह रहस्य है। तो अदन की वाटिका में भयानक पाप हो गया, भयानक, छोटा मोटा नहीं था, भयानक हो गया, लेकिन संबंध नहीं टूटा। अब आदम और हव्वा जो हैं वो परमेश्वर के पास अदन की वाटिका में नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर तो जा सकता है। उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन फिर भी प्रभु को मालूम था अभी भी मेरा संबंध है, वो नहीं आ सकते, मैं जाऊंगा। उड़ाव पुत्र के जीवन में भी उसके पिता से उसकी संगति टूट गई थी। उड़ाऊ पुत्र के, पढ़ा ना आपने, लूका 15 के अंदर कहानी है लॉस्ट सन की, प्रोडिगल सन की, लेकिन संबंध नहीं टूटा। आप जानते हैं संबंध क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि यह संबंध परमेश्वर की ओर से स्थायी है, कभी नहीं टूटेगा। वो अंत तक आपके पीछे आएगा। इसलिए वो आने में देरी कर रहा है कि और लोग जिनका मेरे साथ संगति टूटी हुई है, वो संगति सब ठीक ठाक हो जाए तो मैं आऊं। क्योंकि अगर वो आ गया तो बहुत दिक्कत है, सब पकड़े जाएंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा, ही इज ए गॉड ऑफ फेलोशिप। कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप संगति में नहीं जाओगे। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मैं नहीं जा रही चर्च, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, जाओ तुम अकेले जाओ। प्रेयर मीटिंग चल रही है,
कोई बात हो गई, बच्चों के संग झगड़ा हो गया। हमारे तो कलीसिया में एक से एक लोग हैं, पास्टर जी हम आज नहीं आ पाएंगे, मेहमान आ रहे हैं। अरे भाई मेहमानों को भी ले आओ। पास्टर जी प्रार्थना करना, आज मुझे जो है काम है घर में, हमारे यहाँ व्हाइट वॉश चल रही है संडे के दिन। थाउजेंड्स ऑफ रीजन, थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। इसलिए मैं आपको एक राय देता हूं, मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर की संगति में बने रहिए। शैतान यही नहीं चाहता। देखिए, दो लोगों में झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, अब वो दूर दूर है, उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं और उसके भी मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऊपर से दो तीन दोस्त और आ गए, हाँ वो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा ही, तुम जाना नहीं, तुम हिलना नहीं, ठीक है, तुम खड़े रहना, वो ही आएगा। आप सोचो कि अगर वो दो लोग सामने आमने बैठ लें तो रिकंसिलेशन की बहुत संभावना है। There are lot of opportunity, there are lot of ways that you can reconnect। आपकी पुनः दोस्ती हो जाए। अरे भाई तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था, चलो कोई बात नहीं। पर अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो वो चीज सस्पेंस में रहेगी। तो अगर आपसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई, कोई बात नहीं, आप संगति में वापस लौटाओ, सब ठीक हो जाएगा। उड़ाऊ पुत्र लौट के आया ना, भाग गया था, बहुत होशियार बन रहा था, लेकिन जब गर्मी तेज हुई बोला भैया घर में ही ठीक था, वहां ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है, बोला संगति में वापस लौटूंगा, अपने पिता के पास लौटा। जीवन में कभी भी दिक्कत आए परमेश्वर के पास वापस लौटूंगा। दरवाजे खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं मिलेगा आपको, परमेश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर, उसके बाद हम निर्गमन उसके 25 अध्याय के अनुसार देखते हैं, 25 अध्याय पूरा 4 से 9 तक पढ़ेंगे, वहां पर टेंट बनाया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति आपको वहां दिखती है। खैर परमेश्वर वहां पर ज्यादा रुक नहीं पाए, क्योंकि हाथ के बनाए हुए मंदिर में वास्तव में परमेश्वर रह भी नहीं सकता, उसकी रुचि नहीं है हमारे प्रभु। अब हमारे समाज में तो मंदिर की तो लड़ाई चल रही है, पर यह बात कैसे समझाएं हम कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है वो भूमि और आकाश में, हम गीत गाते ना, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका। तो ये तो जो स्थान है ये बन गया, ठीक है, ये फैसिलिटी है जब बैठे हैं यहां पर प्रभु की रुचि इसमें नहीं है, इस मंदिर इसमें नहीं है, ये हाथ के बनाए हुए मंदिरों में। वो तो अभी आप ताला लगा के चले जाओगे तो प्रभु यहां अकेला क्यों बैठेगी? तुम क्या सोचते हो परमेश्वर यहां बैठा रहेगा आपके लिए? इस गॉड ऑफ फेलोशिप, वो कहीं वहां चला जाएगा परमेश्वर जहां उसकी आराधना हो रही होगी? यहां बंद कमरे में क्यों बैठे? जहां कोई उसकी स्तुति कर रहा होगा, कोई भाई गाड़ी चला रहा होगा, गीत गा रहा होगा प्रभु की स्तुति, प्रभु वहां जाके बैठ जाएंगे। कोई हमारी बहन महिला किचन में खाना बना रही होगी, गुनगुना रही होगी गीत, प्रभु वहां जाके खड़े हो जाएंगे। ही इज गॉड ऑफ फेलोशिप, वो इस मंदिर में क्यों रहेंगे? इसलिए अंततः उन्होंने इस बात को हमें और आपको सिखा दिया है। 1 कोरिंथियंस के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 वर्स 19-20, यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का। और देखो आगे एक बात और लिखी है, अगर कोई तुम मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं भी उसको नष्ट नहीं करना है। शराब में, बीड़ी में, तंबाकू में, कोई यहां बैठा तो नहीं बीड़ी तंबाकू शराब वाला? अगर हो तो भैया होशियार हो जाना। मैं एक बार प्रचार कर रहा था उड़ीसा में, बड़ी सभा चल रही थी, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा भाई कोई बीड़ी तंबाकू पीता है तो वो आज ही अपना बीड़ी तंबाकू छोड़ दे, त्याग दे। कम से कम 500 आदमी आ गए बीड़ी तंबाकू लेके, आगे उन्होंने मेज पर रख दी, हाथ जोड़ दिए, बोले आज के बाद नहीं पीना। तो अगर आप शराब में, नशे में, गालियां देने में, ईर्ष्या करने में, एक दूसरे को कमियां निकालने में, देखिए एक होता है
मेरी बात याद रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य अपना मुंह बंद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है, ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कैसे लड़े, युद्ध कैसे लड़े। अगर आपके बारे में, भाई के बारे में, भैया आप ही के लिए कह रहा हूं, अगर मैं आपसे, मेरी कोई दुश्मनी है या मैं आपके बारे में कोई ऐसी राय रखता हूं, तो मुझ में वो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं वो आपसे कह सकूं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। मैं जाकर अगर और लोगों को बता रहा हूं तो वो चुगली है, लेकिन अगर वो बात मैं आपके मुंह पर कहूं कि भैया आप ऐसे व्यक्ति, तो वो चुगली नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह मंदिर में घुस गए, उनकी चौकियां उलट दी, बोला सांप के बच्चों, करैत के बच्चों, डांट लगाई ना सबको। तो यीशु मसीह ने जो बोला, मुंह पर बोला। अगर आपका किसी से झगड़ा है, मन मुटाव है, आप उसके घर जाओ, उसके सामने बैठो, बजाय उसकी चुगलियां करते फिरो पूरे समाज में, उसके फोन लगा लगा के, उससे बात करो ना, उसकी सिचुएशन जानो। हो सकता है कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन सही नहीं हो, किसी ने आपको कुछ बता दिया, मैं आपको बताता हूं, इन दिनों बहुत कुछ चलता है, मीडिया है, अखबारों में, टीवी में छपता है। मैं आपको अपनी घटना बताता हूं। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपनी बुआ जी की बेटी की शादी में गया था, बरेली। पीछे से हमारे पड़ोस में झगड़ा हो गया कुछ लोगों का आपस में, जवान जवान बच्चों का। तो पुलिस आई, बोले भाई यहाँ कैसे झगड़ा हो गया? बोले हम बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पर झगड़ा हो गया। कौन कौन क्रिकेट खेलता है? तो उनकी लिस्ट बनाई बच्चों की, कौन कौन, उनका नाम लिखा, उसमें मेरा नाम भी डाल दिया। और मैं बैठा बरेली में अपनी बुआ जी की शादी में, और अखबार में मेरा नाम छप गया, अमर उजाला में। मेरे मित्र ने मुझे बताया, भाई तुमने झगड़ा किया, तुम्हारा नाम अखबार में छपा हुआ है। मैं बोला, अरे मेरा नाम, मैं यहाँ बरेली में हूं। बोले नहीं, छप गया, अखबार में छप गया। मैं जब 10 दिन बाद पहुंचा, मैंने देखा अखबार, मैंने कहा यार नाम लिखा है मेरा। मैं अखबार लेकर संपादक के यहाँ पहुंच गया, बोले मेरा नाम, तो कहता गलती से छप गया। हमें तुम्हारी गलती के चक्कर में 5000 लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर आपको किसी से मन मुटाव है, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जाओ उससे बात करो, खत्म करो। घर घर ना जाना। घर जाना है तो सिर्फ एक ही काम के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर तुम परमेश्वर के राज्य को नष्ट करोगे तो नष्ट हो जाओगे। बोलनेस होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी बात हाँ की हाँ, ना की बात ना, ठीक है? तो परमेश्वर का तुम मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दूसरा इतिहास, उसके 7 अध्याय 12 से 16 पद के अनुसार यहां पर जो मंदिर बना, प्रभु ने क्या कहा? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ भूमि के लिए अपना लिया है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय, पढ़े जरा। जब सुलेमान ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। देखिए, राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए, संगति करने के लिए, तो प्रभु ने उस पर मोहर लगा दी। बोला मैंने इस स्थान को यज्ञ भवन के लिए अपना लिया है। अब जो चीज प्रभु ने अपना ली हो, जो चीज प्रभु की हो, आप उसके संग खेल नहीं कर सकते। तभी तो प्रभु मंदिर में जाकर व्यापार करने वाले लोगों की, जो उनकी चौकियां थी, जो उनकी दुकानें थी, वो पलट दी। प्रभु ने गुस्सा दिखाया, बोला तुम या मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे हो। तो प्रियो, आपको समझना होगा, आपको एक बात जाननी होगी कि वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बनाकर भूल गया या चला गया। वो रुचि लेने वाला परमेश्वर है। वो अपनी चीज देख रहा है, वो देख रहा है कि तुम मेरी चीजों के संग कैसे खिलवाड़ कर रहे हो। ही इज ए लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर है, और जो कुछ तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, वो देख रहा है, और जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ आएगा। इस मंदिर को वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने क्या कहा? मैंने इस भवन को यज्ञ के लिए
अपना लिया है, तो अपना लिया प्रभु का हो गया। अब ये पुराने नियम में था, नए नियम में परमेश्वर का यज्ञ भवन कौन है? आप हो, आपको अपना लिया। अब प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप उसे छोड़ सकते हो लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। देखेंगे निर्गमन उसका 33 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन 33 और उसके 12 पद से पढ़ना शुरू कीजिए और 14 पद तक। तब मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा कह रहा है, सुन लो मेरी बात, यहोवा नहीं कह रहा है, मूसा यहोवा से कह रहा है। और क्या कह रहा है? तू मुझसे कहता है, तो ये जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, इनको लेके तुम आगे आगे चलो, ठीक है। प्रभु ने मूसा को कहा, मूसा कह रहा है, प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा काम दिया कि मैं इजरायलियों को लेके आगे आगे चलूं, फिर हाँ, कितना अच्छा सवाल है भाई। मैं आपके काम के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये तो बताइए कि मेरे साथ होगा कौन? मेरा कोई सहकर्मी होगा कि नहीं होगा? मेरा कोई साथी होगा कि नहीं होगा? आगे पढ़िए। हाँ जी, देखिए सवाल था कि मैं आगे आगे जाऊंगा इजरायलियों को लेकर, लेकिन प्रभु मेरा साथी कौन होगा? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। आपका भरोसा लोगों पर हो सकता है, पैसे पर हो सकता है, अपनी योग्यताओं पर हो सकता है, अपने ज्ञान पर हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ज्ञान जो है, हमारा जो बल है, हमारी शक्ति कौन है? परमेश्वर की प्रेजेंस है। उदाहरण, अगर हमारे जीवन से भी आत्मा निकल जाए, स्पिरिट, तो जमीन पर हम गिर जाएंगे, लोग कहेंगे आदमी मर गया। तो आप जीवित हैं और आप मर गए, क्या फर्क हो गया? कैसे? कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग इन यू, दैट्स व्हाई फ्रॉम लिविंग क्रिएचर यू आर नाउ डेड। आप जीवित थे, आप मर गए, तो ऐसा क्या हो गया? अब शरीर में तो कोई हमें बदलाव दिख नहीं रहा, हमारे कान लगे हुए, नाक है, आंखें हैं, होठ है, उंगलियां भी हैं, हाथ पैर भी हैं, फिर हम मर कैसे गए? तो मर ऐसे गए कि आत्मा निकल गया। तो आत्मा निकल गया तो बचा क्या? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। इस शरीर को लोग ले जाएंगे, इसको दफना देंगे। तो बिना आत्मा के आपके शरीर का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं रहा। ठीक इसी तरह बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आपका घर, आपकी सेवा, आपकी निजी जिंदगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत सी ऐसी सेवाएं भी, मिनिस्ट्रीज भी हो रही हैं जहां परमेश्वर नहीं है, पर मिनिस्ट्री हो रही है। आप कहेंगे कैसे? तो जिस तरीके से बहुत से लोग बिना परमेश्वर के जीवित हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं है, स्पिरिट ऑफ विजडम ऑफ गॉड नहीं, लेकिन जीवित तो है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक बार मैं बाजार में था, तो मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पर क्रॉस का चिन्ह बना था। अब यह भी बड़ा डाउट होता है कि रेड चिन्ह है कि भाई डॉक्टर की गाड़ी है कि क्रूज की गाड़ी है, तो ध्यान से देखना पड़ता है। अगर वो चारों बराबर है तो डॉक्टर की है, अगर नीचे वाला थोड़ा लंबा है तो मान ले वही क्रूज बना हुआ है। अब जी मैंने देखा कि क्रूज बना, मैंने कहा चलो, मैंने कहा इसमें कोई विश्वासी भाई है, और गाड़ी थी, नंबर था बाहर का, तो उसमें कर्नल साहब बैठे हुए थे, कर्नल फौज के, आर्मी बैठे हुए। मैंने कहा सर प्रेज द लॉर्ड, कहते हैं हाँ जी प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ये कैसा आदमी है, मुझे नहीं जानता, या दुनिया मुझे टीवी पे देख रही, यहाँ फेसबुक पर दुनिया जानती। मैंने कहा कम से कम जयपुर में मेरी शक्ल तो पहचान ले भाई।
अब मुझे जानता, कैसे जानेगा? प्रभु को ही नहीं जानता, मुझे क्या जानेगा? तो बाद में पता चला। चलो जी कोई बात नहीं। मैंने कहा ब्रदर जी आप कहाँ से, क्या? मैंने बोले मैं यहाँ ऑफिसर हूं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे अच्छे मिल गए, मुझे आपसे काम है। और वो मुझे कह रहा है मुझे आपसे काम है। मैंने कहा अभी तो मिला हूं और काम दे दिया। मैंने बोलिए। कह रहे मेरी सासू माँ आईसीयू में एडमिट है। मेरी सास जो है आईसीयू में एडमिट है और उनके बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा है। और मेरी पत्नी जो है वो कुवैत में डॉक्टर है, तो वो आ रही है फ्लाइट में। तो आप मुझे अच्छे मिल गए, प्रभु ने शायद जोड़ दिया, तो आप चल के मेरी सासू के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मैं आईसीयू में प्रार्थना करने गया। प्रभु ने मुझे बता दिया कि इनका समय आ गया है। प्रार्थना करके मैं वापस आ गया। रात को 3 बजे कर्नल साहब का फोन आ गया मेरे पास। बोले जी वो हमारी सासू मां चल बसी। मैंने कहा ठीक है। कहते उनका आप संस्कार करवा दीजिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कि भाई आप कौन हो, कहां के हो, आपका किसी चर्च में नाम, नंबर, पता, डायरी, CNI, मेथोडिस्ट, दुनिया के किस चर्च से हो, कौन? अब सवाल आया ना। बोले जी मेरा नाम पता किसी चर्च में नहीं। मैं किसी में तो होगा, दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा। बोले नहीं जी। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये व्यक्ति प्रभु को ही नहीं जानता, बस मसीह परिवार में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई की और नौकरी लग गई। इसका दूर दूर तक परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, बिना प्रभु के जी रहा है वो व्यक्ति। बड़ा अधिकारी है लेकिन जीवन में प्रभु का कोई स्थान नहीं। फिर जी मैंने वो सब करवाया, क्योंकि मैं तो एक जिम्मेदार प्रभु का दास हूं, तो वो सब काम मैंने करवा दिया। अब फिर मैंने उनको चाय पे बुलाया। मैंने कहा जी आप मेरे घर आए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा आप किसी भी चर्च में नहीं जाते, कहीं नाम पता, बाइबिल, प्रभु यीशु मसीह। मैंने कहा यीशु को तो जानते होंगे, बपतिस्मा। कहा हाँ वो मेरी बचपन में मैं था, मेरी माता जी चर्च जाती थी, बस उसके बाद मेरा मन हट गया, मैं नौकरी में लग गया, मेरा मन हट गया। अब मैं उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा हूं कि ये व्यक्ति बिना परमेश्वर के जीवित है। भाई आत्मा तो है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। इसी तरीके से कई परिवार, कई कलीसियाएं, कई चर्च, कई मिनिस्ट्रीज जो जिंदा है लेकिन आत्मा का कोई काम नहीं है, परमेश्वर की वहां कोई उपस्थिति नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उपाय तो मैंने आपको बताया। उड़ाऊ पुत्र के समान दौड़ लीजिए वापस बैक टू पवेलियन। 2 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। He is a God who loves you, care for you, and he has a plan for you. और उसका सबसे बड़ा प्लान यही है कि आप उसके पास बैठे रहें। स्वर्गदूत उसे महिमा दे रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 6 में लिखा है, आपके चर्च के बाहर भी लिखा हुआ है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। आइज़ाया चैप्टर 6 में सराफीम स्वर्गदूत जिनके 6 पंख होते हैं, वो 6 पंखों से, 2 पंखों से उन्होंने अपने पैर ढके, 2 पंखों से अपनी आंखें बंद की है और 2 पंखों से वो उड़कर क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 पवित्र। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, पर उससे प्रभु जो है सेटिस्फाई नहीं है। जरा दर्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे जो दर्शन है, कारण है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की समानता में नहीं बनाए गए। जैसे अभी बच्चा बैठा है यहां, तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं यहां, मॉम डैड है यहां पर तुम्हारे, कहां है? खड़े हो जाओ इनके पिताजी। हाँ जी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ बेटा, खड़ा हो जा। हाँ जी ये देखो, अभी आपका बेटा है, आप इसकी स्कूल की फीस भरते हो, आप इसे लाते ले जाते हो, हमारी बहन, आप उसके लिए नाश्ता बनाते हो, आप उसका बोझ उठाते हो। वैसे तंदुरुस्त कर दिया आपने उसे, अब आप उसे गोदी लेके चल पाते हो? नहीं चल पाते हो, नहीं चल पाओ, क्योंकि आपने उसको खिला पिला के तंदुरुस्त कर दिया। तो
आप इसका बोझ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये आपकी समानता में, इसके अंदर आपका रक्त है, आपको भरनी पड़ेगी इसकी फीस। मैं थोड़ी भरूंगा, बेंजामिन साहब थोड़ी भरेंगे। आप भरोगे इस बच्चे की फीस, स्कूल की फीस? आप इसका बोझ उठा पाओगे? क्योंकि वो आपकी समानता में है ना, तो आपकी जिम्मेदारी हो गई। ठीक इसी तरीके से हम परमेश्वर की समानता में है, तो परमेश्वर की जो कुछ बातचीत है वो हमसे है, स्वर्गदूतों से नहीं है। आपका मूल स्वर्गदूतों से बढ़कर है। वो आपकी आराधना को, आपके धन्यवाद को, आपके महिमा के कारणों को देख रहा है, ना कि स्वर्गदूत। थैंक यू सो मच। फीस भर दी पापा ने? इस रहस्य को समझिए। परमेश्वर के एक महान दास प्रचार कर रहे थे कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। सही बात है, मनुष्य परमेश्वर के बगैर। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता, तो परमेश्वर भी आपके बगैर रहना नहीं चाहता। इसमें कितना बड़ा रस है, कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा तत्व है कि परमेश्वर जो है वो आपके बगैर, मतलब सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप ये मत समझें कि यद्यपि वो महान सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, उसके मुख से बोल देने से सारा ब्रह्मांड बन गया, उसके कह देने से पूरा विश्व अस्तित्व में आ गया, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो मुर्दों को जीवन दे देता है, कोड़ियों को शुद्ध कर देता है। सामर्थ्य है, पराक्रमी परमेश्वर है। लेकिन दूसरी ओर हम उस परमेश्वर का एक और स्वभाव देख रहे हैं, एक पिता का स्वभाव, एक परमेश्वर जो आपके बगैर स्वर्ग की कल्पना नहीं कर रहा, जो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको त्यागना नहीं चाहता, जो आपके साथ आना चाहता है, आपको सफल करना चाहता है, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर, आत्मा, प्राण में वो रुचि लेने वाला परमेश्वर है। इज गॉड ऑफ फेलोशिप। 1994 में ओलंपिक हो रहा था। सो ओलंपिक में एक दौड़ थी, 400 मीटर की दौड़ थी। तो उसमें एक जो व्यक्ति दौड़ रहा था, क्या नाम था उसका? डेरेक रेडमोंड। देखो, अच्छे ऐसे साथी भी होने चाहिए तो याद दिला दे। तो डेरेक रेडमोंड बड़ा अच्छा दौड़ रहा था। 60,000 लोग जो थे वो स्टेडियम में बैठे, तालियां बज रही, जो लोग दौड़ रहे थे उनके लिए तालियां बज रही थी। तभी क्या हुआ कि डेरेक रेडमोंड गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। तो डेरेक रेडमोंड ने दोबारा उठकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसे पता चल गया कि भाई मेरे पैर की तो हड्डी टूट चुकी है, मैं अब नहीं दौड़ सकता। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए, जितने और साथ में जो दौड़ रहे थे वो आगे निकल गए। तालियां बज रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन डेरेक अकेला खड़ा है और देख रहा है कि मैं तो हार गया, आई एम लॉस्ट। लेकिन उसकी किसी को चिंता नहीं है, लोग तो जो दौड़ रहे हैं उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तभी 60,000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति मैदान में आ गया। वैसे ये नियम नहीं होता, क्योंकि मैदान में केवल जो एथलीट है, जो धावक है, वही दौड़ेगा, कोई आम आदमी नहीं आ सकता। अभी होता है क्रिकेट में, कई बार उनके फैंस होते हैं, वो दीवार कूद के उनको सेल्फी लेने जाते हैं, वीडियो, उनको फिर मार पड़ती है, उनको पुलिस वाले मारते हुए ले जाते हैं, चलो बाहर निकलो। आप नहीं जा सकते क्योंकि वो नियम नहीं है, कानून नहीं है। तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मैदान में भागा और वो सीधा डेरेक के पास में आ गया। जो वहां पर गार्ड्स खड़े थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसने उन गार्ड्स को भी धक्का दे दिया और वो आदमी दौड़कर सीधा डेरेक के पास में गया, डेरेक को उठाया और गले लगा लिया।
और डेरिक के आंसुओं को पोंछा। जैसे ही डेरिक ने देखा कि अरे कौन, उसने देखा कि उसके पिताजी आ गए, मैदान में उतर गए। बोला पिताजी आप? उसके पिता ने उसे कंधा दिया, उसे प्यार किया, उसे सहारा दिया, कोई बात नहीं। तो डेरिक ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आई एम सॉरी, आई हैव लॉस्ट दिस रेस, मैं तो हार गया ये दौड़, लेकिन क्या आप मेरी मदद करोगे कि मैं ये दौड़ तो हार गया हूं, लेकिन आपकी मदद से मैं ये दौड़ को पूरा करना चाहता हूं, फिनिश लाइन तक पहुंचता हूं, विल यू हेल्प मी? तो डेरिक के पिता ने उसे अपना कंधा दिया, उसका पूरा बोझ लेके, और धीरे 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 उसको फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। डेरिक दौड़ तो हार गया, लेकिन दौड़ पूरी कर ली। आज परमेश्वर जानता है कि हम सब लोग जो है वो हारे हुए लोग हैं। वी हैव लॉस्ट, बुराइयों में, चुगलियों में, मारा पीटी, जमीन, ये वो, आप लड़ाइयां, झगड़ा। प्रभु क्षमा करे, मसीह लोगों की हालत बहुत खराब है। बहुत कुछ हो रहा है संसार में, धोखाधड़ी चल रही है। परमेश्वर जानता है कि सारे लोग गिरे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति गिरा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आप भी गिरे हुए हैं। यदि मैं सोचता हूं कि मैं गिरा हूं, तो आप भी गिरे, आप सोचते हैं, हम सब गिरे हुए हैं। कोई अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक भी अच्छा नहीं है, एक भी, सब। तो आपको मुझे क्या समझना है? मुझे और आपको समझना है वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आप में, हम में रुचि लेता है और हमें कभी नहीं छोड़ने का उसने वायदा किया। अदन की वाटिका से शुरू हुआ और आज मनुष्य के शरीर में आकर वो परमेश्वर रहना चाहता है। कितना बड़ा उसने आपको टाइटल दिया, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इससे बड़ी उपाधि आपकी क्या हो सकती है? मुझे बताओ। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। इसकी रक्षा करो, इसे स्वस्थ रखो, आनंदित रखो, अच्छा खिलाओ। अच्छा खिलाओ का मतलब पालक पनीर दाल चावल नहीं, परमेश्वर का वचन। इसको पोषण दो, संगति में जाओ, आराधना करो, इसकी सेवा करो। इसके अंदर आत्मा है ना परमेश्वर का। तो जैसे मेहमान आता है तो अब मेहमान को अच्छी अच्छी चीजें खिलाते नहीं खिलाते? तो परमेश्वर को क्या पसंद है? आराधना, धन्यवाद, धन्यवाद दो, आत्मा को धन्यवाद दो। आप परमेश्वर से अलग नहीं हो, आप उसके स्वरूप में बनाए गए हो। कल मैं क्या बता रहा था? शैतान ने आकर हव्वा को बोला, देख अगर तू फल खाएगी तो तू परमेश्वर की समानता में हो जाएगी। तो उसको फल खिलवा दिया। वो हव्वा ये भूल गई कि मैं तो पहले से ही परमेश्वर की समानता में हूं। अगर उसे ये याद होता कि मैं परमेश्वर की समानता में ही बनाई गई हूं, फल खा के कौन सी मुझे समानता मिलेगी? अब मेरे बच्चों से कोई कहे कि भाई तुम ये कर लो, तुम अपने पापा की बेटी बन जाओगी, अरे वो तो ऑलरेडी है। तो शैतान की क्या योजना है? शैतान की योजना है कि वो किसी भी रीति से आपके साथ परमेश्वर की जो संगति है, संबंध तो वो खत्म कर ही नहीं सकता। संबंध तो एक बार बच्चा पैदा हो गया तो मां ने जन्म दे दिया, वो तो युगों युगों के लिए हो गया भाई। लेकिन संगति टूट सकती है ना, मां को बच्चे से अलग किया जा सकता है। यही शैतान की योजना है कि तुम बस संगति से दूर रहो, बाकी तुम्हें मैं संभाल लूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, घर भी दे दूंगा। यीशु मसीह के समान वो आया, यीशु मसीह के पास बोला, भाई ये सब कुछ मेरा ही तो है, तू बस पत्थर को रोटी बना दे, तू बस गिरा दे। उसने कहा नहीं, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसकी महिमा करता हूं। तो शैतान क्या करने आया था? शैतान यीशु मसीह के पास
यीशु मसीह का संबंध जो है वो खंडित करने आया था, संगति खंडित करने आया था। अब आप देखिए ना, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, लहूलुहान घायल, सारी दुनिया का पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो प्रभु को भी कहना पड़ा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु के अंदर से वो जो दर्द, वो जो पीड़ा थी, वो जो निराशा थी, वो जो अकेलापन था, वो इसलिए था क्योंकि परमेश्वर के इसके साथ जो संगति थी वो खंडित हो गई थी। अब यीशु मसीह तो सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया। अब जब तक वो पाप लेके मरेगा नहीं, नए सिरे से पैदा नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, तब तक प्रभु के साथ संगति नहीं हो सकती। तो वो पाप लेके प्रभु को मरना पड़ा। मरकर प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ्य के द्वारा जिंदा हुए, एक पवित्र देह मिली, सब कुछ नया हो गया, और उस देह के साथ प्रभु स्वर्ग में उठा लिए गए। तो बहुत सारे लोग आज जिंदा हैं शारीरिक रूप से, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। स्पिरिट ऑफ गॉड इज मिसिंग। और स्पिरिट का मतलब वो सिर्फ आप मत सोचिए भैया अन्य भाषाएं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बस अन्य भाषाएं बोलता हूं तो पवित्र आत्मा, तुम्हारे कान बता देंगे कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है कि नहीं। अब ये सच्ची घटना बता रहा हूं। एक पास्टर साहब के यहां कलीसिया में बहन आती थी, तो बहन को अन्य भाषा नहीं आती थी, बड़ा मुश्किल हो गया। तो पास्टर ने बोला, तुमको मैं लिख के देता हूं, उसे याद कर लो, पर ये बोलना है। परमेश्वर के काम अंदर से पैदा होते हैं, थोपे नहीं जाते। परमेश्वर का सामर्थ्य थोपा नहीं जाता। परमेश्वर का सामर्थ्य अंदर से, जैसे एक बीज के अंदर पौधा छिपा होता है, वो अंदर से पैदा होता है। अब एक अंडा है, एग है, अगर आप उसको हथौड़ा मार देंगे तो जीवन नष्ट हो गया। पर समय होगा, वो जो मुर्गी का बच्चा जो अंडे के अंदर होगा, वो अंदर से तोड़ेगा, चोंच मारेगा, तो जीवन निकल आएगा। वो खुद निकल कर आएगा ना। आपने हथौड़ा मार दिया तो वो मर गया। तो मिट्टी का पुतला था, मिट्टी का पुतला, प्रभु ने उसके अंदर आत्मा, स्पिरिट डाल दिया और वो खड़ा हो गया। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये संगति है जिसके द्वारा आप सब बंधनों पर मुक्त होकर जयवंत हो सकते हैं। संगति को कभी मत छोड़ना। आज कितने लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया, आपको मालूम है? वो इतवारी लाल हो गए। क्रिसमस, ईस्टर, अरे मैं आपको बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। कुछ लोग तो सीनाई चर्च को बोलते हैं क्राइस्ट नॉट इनसाइड। ऐसी बातें भी आजकल लोग करने लगे। बोला भैया कहां जा रहे हो? कि वहां मीटिंग है। कौन सा चर्च है? सीएनआई। अच्छा, क्राइस्ट नॉट इनसाइड। चलो वो तो बात की बात है, किसी ने बोल दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मंदिर में तो वैसे भी नहीं रहता। वो तो हम पहले ही इस बात पर, वो आपके अंदर रहता है। आप उसे लेके जिंदा फ्री है ना, चलते फिरते आप जीवित पत्थर बन जाएंगे। जीवित जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, इन पत्थरों में थोड़ी परमेश्वर रहेगा। वैसे भी आजकल हिंदुस्तान की तमाम चर्चेस पे प्रॉपर्टी के आपस में ही लोगों ने केस कर डाले, एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले, एक दूसरे को अदालत में नंगा कर दिया। अरे पुराने समय में कलीसियाएं बनती थी, आज छीना झपटी हो रही। हमारे पास पैसा हो तो 10, 20, 50 बना के हम ऐसे ही दे दें। जो हमारे पूर्वज बना गए, दे गए, उसी को संभाल लो, बहुत बड़ी बात है। पर इस बिल्डिंग से भी ज्यादा आपका मूल्य है। ये तो यहीं रह जाएगा, आपको तो आगे बढ़ना है। आपको तो आगे बढ़ना है। 4 लोग आपको ले जाएंगे कंधे पर आगे, ये तो यहीं रहेगा। मेरे एक मित्र हैं पास्टर नीरज जी, मेरे अच्छे सहयोगी हैं, 20 साल से मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कभी नहीं रहूं, मैं अगर प्रभु आया तो अच्छी बात है, पर मान लीजिए अगर मैं समय पूरा हो गया और मुझे जाना पड़ा, तो मेरी जो कब्र है वो कच्ची रखना, उस पर संगमरमर का पत्थर, ऐसा टाइल्स पाइल्स मत लगाना।
बोले क्यों? तो भाई यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा। अब सब जा रहे होंगे और मेरा पत्थर वत्थर तुमने लगा दिया, मैं नहीं निकल पाया तो? बोले इस संसार से प्रेम ही नहीं करना, इन पत्थरों से प्रेम ही नहीं करना। हम तो जीवित मसीह के लोग हैं। अगर मिट्टी में बो भी दिए गए तो पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा निकाल लिए जाएंगे। हम अन्य संतों के थोड़ी, हम ओशो के फॉलोवर थोड़ी हैं जो कह रहे हैं बस यही प्रकृति है, इस दुनिया में तुम आए हो मर जाओगे। अरे हम इसलिए थोड़ी आए मर जाएंगे, वो तुम्हारे फॉलोवर जाने, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हमारा प्रभु तो ये कहता है कि मिट्टी में से खोद के निकाल दूंगा। अब एक ओशो का फॉलोवर था, मेरे पीछे पड़ गया, बोला जी अच्छा कोई बात बताओ, कोई व्यक्ति 2000 साल पहले मर गया तो वो उसकी तो हड्डी भी नहीं है, मांस भी नहीं है, लहू भी नहीं है, क्या निकलेगा उसमें से? कह ऐसा हो ही नहीं सकता, ओशो ने ऐसा नहीं बताया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ओशो ने नहीं बताया, हमें क्या लेना देना। हमारा प्रभु क्या कह रहा आप सुनो। क्या आदम था? क्या हव्वा थी? क्या ये सूर्य था? परमेश्वर ने मिट्टी बनाई, उस मिट्टी से आदम को बना दिया। तो कब्र में जरूरी थोड़ी कि हड्डी हो, मांस हो, लहू हो, लकड़ी हो, कुछ लोहा हो, कुछ नहीं, मिट्टी से वो आपको दोबारा बना देगा। इट कॉस्ट नथिंग। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम अपना जानो, हम अपना जानते हैं। अगर तुम्हें यही संसार में रहना तो रहो गर्मी में, गर्मी सहो, हम स्वर्ग में जाएंगे, ठंडा ठंडा रहेगा ऊपर। बहुत सी भरमाने वाली बातें, बहुत सी ऐसी बातें जो तुमको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती हैं। जो डाली पेड़ में लगी रहेगी वो फूलवंत होगी। आप लगे रहिए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूं, दर्शन में लिखा है न किंचित शाश्वतम, कुछ भी स्थायी नहीं है। माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, भाई भाई को छोड़ देता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सदा बना रहेगा वो परमेश्वर है। अब जैसे आप अपने स्कूल में कुछ फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉलेज में, अब वो दोस्ती फीकी पड़ गई ना। मैं 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, बच्चे दोस्त थे हमारे, हम दीवार फांद के चले जाते थे स्कूल टाइम में, लेट आते थे दीवार से कूदकर, बड़ी दोस्ती थी। आज वो दोस्ती वोस्ती सब धीमी हो गई, खत्म सी हो गई। आपको आपकी 5वीं 6ठी क्लास के, 10वीं क्लास के, 2री 3री क्लास के दोस्त शायद कोई कहाँ होगा, कितने तो मर गए होंगे। अगर आप जवान हैं तो कोई कहीं कोई नौकरी वोकरी कर रहा होगा। उस दोस्ती का कोई अर्थ है, कोई मतलब है? ठीक इसी तरह ये सारे रिश्ते नाते जितने आपने मैंने बना रखे हैं, ये सब धूमिल हो जाएंगे स्वर्ग जाकर। पता भी नहीं चलेगा कौन फूफा थे, कौन मामा थे, कौन चाची थी, बस आप और परमेश्वर होंगे। तो वो रिश्ता पकड़े रहो ना, निभाओ, अपनी तरीके से निभाओ, अच्छा करो। भाई यहूदा इस्करियोती भी चल दिया प्रभु को छोड़कर, तो बहुत से लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, बहुत से लोगों को आप छोड़ देंगे। न किंचित शाश्वतम, कुछ भी स्थायी नहीं है, पर स्थायी क्या है? परमेश्वर स्थायी है, उसको पकड़े रहिए। ये दुनिया के रिश्ते नाते, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा फूफा, मामा ताई अंकल, पूरा कुटुंब परिवार, ये सब थोड़े समय के लिए। आप परमेश्वर में सृजे गए हैं, आप सदाकाल से सदाकाल के लिए परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं, समाज के लिए नहीं सृजे गए, दोस्ती निभाने के लिए नहीं सृजे गए। वो तो आप इस संसार में है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसे पूरा कीजिए। और स्वर्ग भी तो वही जाएगा जो अपने पड़ोसी से प्रेम रख पाएगा। अपना प्रेम प्रकट करके पूरा कर लीजिए, एग्जाम पास करके निकल जाइए आगे। ये तो एग्जाम है ना, पड़ोसी से प्रेम रखना एग्जाम है, क्योंकि प्रभु को पता है
कि ये लोग नालायक लोग अगर स्वर्ग आ गए तो बहुत उल्टा सीधा हो जाएगा। तो उसने एग्जाम लगा दिया, हमारे प्रभु ने एग्जाम लगा। क्या एग्जाम है? कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर भाई, अगर अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाया तो स्वर्ग में तेरा स्वागत है। वो तुमसे होगा नहीं, उसको भी पता है, वो हो नहीं रहा तुमसे, बहुत से लोगों से नहीं हो रहा, सब फेल ही है। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाए, एक पवित्र जीवन जी पाए, एक आशा का जीवन जी पाए, तो अनंत राज्य में आप परमेश्वर में प्रवेश करें। आप अनंत के लिए सृजे गए हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए, आप बड़े कामों के लिए सृजे गए हैं। इससे छोटी मोटी चीजों में लिखा है, दाग की बारी जो है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नष्ट कर देती है, खा जाती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां, आपका कोई स्वभाव, कोई ऐसी बात, कोई किंतु परंतु, कोई स्वभाव, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, झूठ बोलने की आदत, बुराइयां करने की आदत, कमियां निकालने की आदत, इन सब छोटी छोटी लोमड़ियों को छोड़ दीजिए और एक पवित्र जीवन जिए। एक ऐसा जीवन जब प्रभु आपके अंदर होगा, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, जब प्रभु आपके अंदर होगा तो आप स्वयं पाप से दूर रहोगे। कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी नहीं है ना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बेटा अपने पिताजी के संग बैठा और उसे मालूम है कि मेरे पिताजी का गुस्सा बहुत तेज है, तो क्या वो बेटा अपने पिता के सामने सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है? नहीं पी सकता, क्योंकि पिताजी वहीं पास में बैठे। अगर प्रभु आपके साथ हैं, आपके अंदर है, तो आप वैसे डर के मारे पाप नहीं करोगे, क्योंकि है ना वो आपके साथ। और उसको आप छोड़ दें, उड़ाऊ पुत्र के समान पिता को पीछे छोड़ दें और आगे निकल जाए, फिर देखो तमाशा, फिर देखो क्या होगा इंसान का। तो पिता को मत छोड़ो, उसके पास डटे रहो, जमे रहो। आधे पाप तो मतलब प्रभु की उपस्थिति से ही तुम्हारे पाप नहीं होंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। और आधे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे प्रभु के, तो आधे तो डर के मारे नहीं हो रहे ना। और कुछ अगर मन में चल भी रहा है, पिताजी बैठे मन में सिगरेट नहीं पीऊंगा मैं, लेकिन मन में कोई पाप चल रहा है, तो धीरे धीरे पिता आपको शिक्षित करेगा, आप उस शिक्षित के द्वारा परिपक्व हो जाएंगे। थैंक यू। तो प्रभु की संगति में बने रहो। आप टेढ़े हो, मेढ़े हो, आप बुरे हो, आपके अंदर हजार कमियां हैं, आप पिता के पास चले जाओ, वो आपको ठोक पीट के सब ठीक कर देंगे। उनको पता है कि कहां आपको रंधा लगाना है, कहां अंगूठा लगाना है, कहां आपको घिसना है, वो आपको ठीक कर देगा। और जो ठीक हो जाएगा वही तो विशेष पात्र बनेगा। विशेष पात्र कौन बनेगा? जिसे कुम्हार मिट्टी में उठाएगा, छानेगा, पत्थर अलग कर देगा, उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो बदमाशियां होंगी सब निकाल देगा, फिर उसे गीला करेगा, नम्र करेगा, नम्र करने के बाद चाक पे चलाएगा। नम्र मिट्टी ही तो चाक पे चलती है। यीशु मसीह ने कहा तुम नम्र बने रहना, मैं नम्र हूं, तुम नम्र बने रहना, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बने रहना। वो बदमाशियां निकाल दो, तो मिट्टी में से सारी बदमाशियां निकाल दी, नम्र कर दिया, फिर उसको चाक पे चलाया। और चाक पे से चलाया नहीं, हाथ भी लगाया, हाथ लगाया तो आकार बन जाएगा। हाथ लगाने का मतलब डांट। जो हमारा प्रभु हमको डांटता है, काटता है, छांटता है, ठीक है ना, यूहन्ना में चैप्टर 15 के अकॉर्डिंग वो हमें काटता है, छांटता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर की डांट ज्यादा बेहतर है बजाय कि आपका प्राण नरक में डाला जाए। वो डांट आप सह सकते हो, वो थोड़ी देर के लिए चुभेगी आपको, वो चुभन, वो करेक्शन थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अंततः आप कुछ बन जाओगे, आपका आकार बन जाएगा। When God rebuke you, जब वो आपको डांटे, सह लेना, आपको करेक्ट करे, सह लेना, बजाय इसके कि आपका शरीर, प्राण और आत्मा जो है वो नरक में डाला जाए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह आपको और मुझे संगति देने। जब जा रहे थे यीशु मसीह, तो चेले रोने लगे, बोले आप जा रहे हैं,
प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और पवित्र के काम 1:8 के अनुसार वो सहायक हमको दिया गया। पवित्र आत्मा आया और उसने हम सबको यानी चर्च को, कलीसिया को पैदा किया। द बर्थडे ऑफ द चर्च, जब पवित्र आत्मा आया उसको हम क्या कहते हैं? कलीसिया का जन्म हो गया। आप सब कलीसिया का हिस्सा है। जो नाव में बैठे थे वो बच गए, 8 लोग नाव में बैठे थे, बच गए क्योंकि प्रभु वहां पर था। द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज देयर इन द आर्क ऑफ नोहा, दैट्स व्हाई दे वर सर्वाइव्ड। आज वही आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आपको, कितना तूफान चल रहा है संसार में ना, आप उठाकर देखो, मार काट, लड़ाई झगड़ा, धुआंधार चल रहा है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उथल पुथल हो गया, पूरा टर्मोइल हो गया, पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची हुई है, मर रहे हैं लोग, नई नई बीमारियां, झगड़े, बाहर तूफान चल रहा है। लेकिन नोहा अपने परिवार के संग आराम से बैठा, सो रहा है, खाना खा रहा है। तो जो कलीसिया में बैठा रहेगा, संगति में बैठा रहेगा, बाहर चलने दो तूफान, कोई बात नहीं, तूफान चले, आंधी आए, बवंडर चले, हम तो अंदर बैठे प्रभु के साथ। दैट इज ए सीक्रेट। जो पेड़ मिट्टी से जुड़ा रहता है वो हरा भरा रहता है, उसे मिट्टी से निकाल दो, मर जाएगा वो। मैं अंतिम बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक बार हम 15 दिन के लिए घर से बाहर चले गए, यात्रा में, सेवा की यात्रा में। 15 दिन बाद जब लौटे तो मेरे घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगे हुए थे, इंडोर प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे, वो सब मर गए। तो मैंने अपने हेल्पर से कहा कि ये पेड़ सारे मर चुके हैं, इनको फेंक दो। तो मेरी बेटी ने कहा, पिताजी, डैडी, ये मर तो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए, खत्म हो गया। लेकिन मैं काम करती हूं, मैं इनमें पानी डालती हूं और प्रार्थना करती हूं। अब मैं अपनी बेटी को सब, अब विज्ञान का छात्र हूं, बॉटनी पढ़ी है मैंने। अब मैं कह रहा बेटा कुछ नहीं है, वो सब सेल्स डेड हो गए, खत्म हो गया। फिर नहीं पापा कोई बात नहीं। वो 15 दिन तक उसमें पानी डालती रही और प्रार्थना करती रही। पता नहीं क्या प्रार्थना कर रही थी, प्रभु पेड़ वापस हो जाए। आप यकीन मानेंगे 16वें 18वें दिन उसमें से कलियां निकल पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बता रहा हूं आपको। आज आप कहीं भी मरे हुए हो, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा डिवोर्स हो गया, अब तो मेरा बिजनेस बंद हो गया, अब तो मुझे डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने कह दिया आपके लिवर फंक्शन नहीं करेंगे, अब आप फेल हो गए, लोगों को पता चल गया कि आप फेल हो गए, समाज को पता चल गया यू आर फ्लॉप। अभी एक बहन ने मुझे फोन किया पिछले हफ्ते, कहती है पास्टर जी मेरा सारा बिजनेस वगैरह सब खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रो रही बहुत फोन पर। मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने धोखा किया, 24 लाख रुपए की चोरी हो गई हमारे शोरूम में। करी मैं कंप्लीटली कोलैप्स हूं, मेरे ऊपर 78 लाख रुपए का कर्जा है, 24 लाख रुपए की चोरी हो गई। मेरे पार्टनर ने जो बिल्डिंग थी हमारी ऑफिस, उसको बेच दिया चुपचाप से, नकली पेपर बनाकर। वैसे भी मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है, मैं हॉस्टल में पड़ी। आई एम कंप्लीटली कोलैप्स, डेड। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? आप कौन सी विज्ञान दोगे उसे, कौन सी साइंस दोगे, कौन सा मैनेजमेंट दोगे, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स पढ़ाओगे आप? मुझे एक ही बात मालूम थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैंने कहा भैया प्रभु के चरणों में आ जा, बहुत तूने फैशन कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, प्रभु के चरणों में आ जा। अब मैं प्रार्थना कर रहा, वो रो रही। एक हफ्ते बाद मुझे फोन किया, कहती है पास्टर जी अभी काम तो सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन जो मैं मरना चाहती थी, सुसाइड करना चाहती थी, वो अब सब खत्म हो गया, अब मैं लड़ूंगी और मैं जीतूंगी।
मेरी परिस्थितियां मुझ पर जैसे गोलियत ने, बड़ा गोलियत, मैं दाऊद के समान, डेविड के समान, मैं क्या करूं? बोले यार मुझे हौसला आ गया, अब मैं जिंदा हो गई हूं, परमेश्वर मेरे साथ आ गया, आई कैन रीस्टार्ट, मैं दोबारा शुरू करूंगी और मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगी। तो ये उदाहरण है, अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं, कहीं कोई गाड़ी रुकी हुई है, पंचर जीवन में हो गया, आपकी जीवन की गाड़ी रुकी है, कोई बात नहीं, हमारा प्रभु बैठा है, फिक्स कर देगा आपको। He has power and authority। उसके कह देने से ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। उसने कहा सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया। आपकी 206 हड्डियां जहां जुड़नी थी जुड़ गई, हार्ट की जगह हार्ट लग गया, ब्रेन की जगह ब्रेन लग गया, आंखों की जगह आंखें लग गई। अब मैं आपको बताता हूं, चलते चलते दुआ करूं, दुनिया के लिए, साइंस के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री, जब बच्चा मां के गर्भ में पैदा होकर मतलब बनता है, फीटस बड़ा हो रहा होता है, तो सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या है? आपके ब्रेन में, ब्रेन के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, करोड़ों अरबों, अगर कोई मेडिकल साइंस का है तो जानता है, करोड़ों अरबों, एक दो नहीं, करोड़ों अरबों ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जिसका कनेक्शन सीधा आंखों से होता है। यानी समझो, इधर से आंखों से ऑप्टिक नर्व्स चली 50 लाख, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख इधर से चली, उधर ब्रेन से चली 50 लाख, और जिस नस को जिस नस के संग जुड़ना होता है, अगर वो नस उसके साथ नहीं जुड़, इसको इसके संग जुड़ना था, ये इधर जुड़ गई, तो आपको आंख की बीमारी हो गई, आप अंधे हो गए। लेकिन ये इसके साथ ही जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ेगी। जैसे उदाहरण देता हूं, एक डिफिकल्ट काम है टनल बनाना, टनल, पहाड़ों के अंदर गुफा बनाना, टनल, क्योंकि टनल एक तरफ से नहीं बनती, आधी टनल उधर से बनती हुई आती है, आधी टनल इधर से बनती हुई आती है, और बीच में वो मिलते हैं। अब कल्पना करो, इधर वाले लोग टनल खोदते हुए इधर ले आए और उधर वाले खोदते हुए उधर चले गए, तो बन गई आपकी टनल, फिर तो सर पकड़ के बैठे रहो, कहां बनी टनल। लेकिन इंजीनियर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता है कि आधी टनल इधर से लानी है, आधी इधर से लानी है, बीच में उनकी मुलाकात होनी है, एक तरफ से कभी नहीं बनाते। हमारा परमेश्वर जानता है कि कौन सी नर्व्स कहां जाकर फिट होनी है, ऑप्टिक नर्व्स, कौन सी हड्डी, कौन सा मांस कहां जोड़ना है। अब आप दुनिया के पहले प्राणी हैं जो खड़े होकर चलते हैं, सब नीचे झुक के चलते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सुअर। आप ऐसे आसमान देख सकते हैं, सुअर नहीं देख सकता, सुअर ने कभी आसमान नहीं देखा, आप देख सकते हो, ऐसे करके आसमान दिखेगा आपको। परमेश्वर ने आपको कितनी अद्भुत रीति से बनाया है, सारे अंग दिए आपको। तो अगर आप जिंदगी में कहीं अटके हैं, वो आपको निकालना जानता है। हालेलुया। बस उसके पास लौटाइए, उसके पास लौटाइए, उसके पास जीवन है। पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, जीवन की बातें आपके पास। वही यीशु मसीह आज भी जिंदा है और आप में रुचि लेता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। आप उसके साथ संगति कीजिए और फलवंत होइए, और जब आप फलवंत होंगे तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। मेरा प्रभु के संग गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरा ही नहीं होता तो मैं आपको क्या सिखाता? मुझे ही अगर 5 का टेबल नहीं आता तो मैं आपको क्या सिखाऊं? पर मुझे मालूम है इस संगति में आनंद है, मुझे मालूम है इसमें जीवन है, इसमें सुरक्षा है, इसमें उत्थान है, इसमें भविष्य है। मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रभु की संगति में बने रहिए, प्रभु आपको रुचि देता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।